म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा डिसीजन आपके लाखों रुपए बचा या गंवा सकता है। डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान, अगर आपका ये क्वेश्चन यही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, रेगुलर प्लान या फिर डायरेक्ट प्लान आपके लिए बेस्ट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं आरजे केम वेल टॉक्स, जहां हम बात करते हैं पैसों को सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की तरीका। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। रेगुलर प्लान, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एजेंट या किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट बाय करते हो, वो रेगुलर प्लान होते हैं। वहां पे कमीशन जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वहां पे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं पहले एएमसी के, जो एएमसी एजेंट को देता है, तो इसलिए वहां पे आपको थोड़ा सा रिटर्न भी कम मिलता है। डायरेक्ट प्लान, ये प्लान वो है जहां आप सीधे एएमसी से, चाहे थ्रू किसी म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट एएमसी से या ऐप से खरीदते हो, तो वहां पे क्योंकि एएमसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है, इसके लिए वहां पे 1.5% रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है, जो को आप क्योंकि वहां पे कमीशन फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सपेंस रेशियो। रेगुलर प्लान में एएमसी को कुछ कमीशन पे करने होते हैं अपने एजेंट्स को, तो उसके लिए उनके थोड़े से वो खर्चे ज्यादा होते हैं। और डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होता है, इसलिए इनमें एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में 1.5% है, तो डायरेक्ट प्लान में उसका एक्सपेंस रेशियो 0.9% हो सकता है। डिफरेंस बहुत थोड़ा है, लेकिन एक लंबे टाइम में 25-30 सालों के अंदर या 20-25 सालों के अंदर आप में ये फर्क लाखों में हो सकता है। तीसरा पॉइंट है रिटर्न का कंपैरिजन का। तो एक ही म्यूचुअल फंड के दोनों प्लान या एक ही स्कीम के दोनों प्लान, रेगुलर और डायरेक्ट में, दोनों का रिटर्न परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं या रिटर्न के परसेंट अलग अलग देते हैं। सेम फंड सेम पोर्टफोलियो पर डायरेक्ट प्लान का एनएवी हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि आपने वहां खर्चे कम किए होते हैं। इसका मतलब, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं 20 साल के लिए, डायरेक्ट प्लान में अगर आपने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपको 50 लाख रुपए तक हो सकते हैं 20 साल के अंदर। और वही आपने अगर अगर आपने रेगुलर प्लान चूज किया है तो 10 लाख के 50 लाख रुपए हो सकते हैं, लेकिन वही आपने अगर डायरेक्ट प्लान चूज किया है तो वो अमाउंट 55 से 60 लाख रुपए तक भी हो सकता है। किसको कौन सा प्लान लेना चाहिए? अब क्वेश्चन आता है कि किसको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, आपको समझना मुश्किल लगता है कि कौन सा स्कीम, कौन सा फंड लेना चाहिए, तो आपके लिए रेगुलर प्लान सही है, क्योंकि वहां पे आपकी गाइड करने के लिए एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आप मेरी गाइडेंस भी ले सकते हो। उसी तरह आप कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूटर के लेते हो तो आपको गाइड करता है पर्सनली, आपके रिस्क लेवल के हिसाब से आपको गाइड करके इन्वेस्टमेंट देता है, तो वो आपके लिए सही है। अगर आप अपना कुछ रिसर्च कर सकते हो या अपने मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो, तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान बेस्ट ऑप्शन है। वहां आपको क्योंकि कमीशन नहीं जुड़ा होता है, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकता है। फाइनल एडवाइस मेरा ये है कि रेगुलर प्लान है जो कन्वीनियंट है, प्लस आपको गाइडेंस मिलता है। और डायरेक्ट प्लान में आपको कॉस्ट कटिंग होता है और आपको रिटर्न थोड़े से बेटर मिलते हैं। तो आपके लिए बेस्ट प्लान आपके नॉलेज और कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप अपना एनालिसिस कुछ कर सकते हो, डायरेक्ट प्लान इज द बेस्ट फॉर यू। अगर आपको नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको स्कीम्स के बारे में जानकारियां नहीं है, आप रेगुलर प्लान चूज किए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक गलत स्कीम ले ली तो आप पूरे आपका इन्वेस्टमेंट को खराब कर सकती है। तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं रखते हो तो आप
एजेंट के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आप कमेंट में लिखिए या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के हमको अपनी डिटेल भेज दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले फाइनेंशियल वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।